कनाडा के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भारत दौरे को दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंतिम दौरे में भारत कनाडा संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बीते महीनों में दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव, आरोप प्रत्यारोप और कूटनीतिक टकराव की स्थिति बनी रही, जिससे आपसी विश्वास को गहरी चोट पहुंची थी। कनाडा सरकार के बदले सुर और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशों से ये संकेत मिल रहा है कि ओटावा नई शुरुआत करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार ने अब स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया है कि उसकी धरती पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई भूमिका नहीं है। कनाडा के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि भारत कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहा होता तो प्रधानमंत्री का भारत दौरा संभव ही नहीं होता। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत और गंभीर चर्चा हुई तथा विदेशी हस्तक्षेप से निपटने के लिए कनाडा के पास मजबूत सुरक्षा और निगरानी तंत्र मौजूद है। कनाडा सरकार के अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव का फैसला कब लिया गया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इस विषय पर व्यवस्थित रूप से बातचीत की गई है। अधिकारियों के अनुसार इस संवेदनशील मुद्दों को नियमित रूप से उठाया गया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आगे भी इस पर आर्थिक संवाद जारी रहेगा। ये बदला हुआ रुख दोनों देशों के बीच भरोसे की बहाली की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ओटावा में भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कनाडा सरकार ने इस घटना को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए भारत की सीधे तौर पर उंगली भारत पर उठाई थी। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए निज्जर की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया था। इस विवाद के चलते दोनों देशों के रिश्तों में भारी तल्खियां आई थी, तनाव हुआ था। भारत और कनाडा ने एक दूसरे के कई राजनयिकों को वापस भी बुला लिया और वीजा सेवाओं पर भी असर पड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में भारत कनाडा संबंधों में आई कड़वाहट का असर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्कों पर भी साफ दिखा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और दोनों देशों के बीच में मजबूत सामाजिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में यह तनाव लंबे समय तक बने रहना किसी के हित में नहीं था। यही वजह है कि अब कनाडा सरकार रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए सक्रिय प्रयास करती नजर आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी कनाडा के बदलते रुख का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में कोई भी बड़ा देश भारत के साथ अपने रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक और राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। तब कनाडा, चीन और भारत जैसे बड़े देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से मजबूत रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के कारण ठहराव आ गया था। अब कनाडा की नई पहल से द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल जो भी व्यापार होने जा रहे हैं, निवेश, तकनीकी सहयोग, इन तमाम चीज़ों में नई गति की उम्मीद है। कनाडा के लिए भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां कृषि उत्पाद, ऊर्जा संसाधन, खनिज और तकनीकी सेवाओं की व्यापक संभावनाएं हमेशा उपस्थित रहती हैं, मौजूद रहती हैं। प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना भी है। निवेश बढ़ाने, शिक्षा, कौशल विकास में सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास और लोगों के आपसी संपर्कों को मजबूत करने जैसे विषय भी इसमें शामिल रहेंगे। उनके दौरे के दौरान इस पर बात होगी। दोनों देश अब अतीत के तल्खियों को पीछे छोड़कर व्यवहारिक और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। वैश्विक मंच पर भी भारत और कनाडा की साझेदारी को मजबूती से मिलेगी। कुल मिलाकर कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत दौरा दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलने जैसा है। एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है इस दिशा में। आने वाले दिनों में इस यात्रा के नतीजे तय करेंगे कि भारत कनाडा संबंध किस नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, किस नई ऊंचाई की ओर ये बढ़ते हैं।